क्या लिखा हुआ है, पढ़ लें। Substances which when placed in magnetizing field get strongly magnetized, अगर बहुत feebly magnetized हो रहे हैं in the direction of external field, तो वो आपके क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। feebly magnetized हो रहे हैं in the direction opposite to external field, those are diamagnetic substances or materials which are strongly magnetized in the direction of external field, those are called ferromagnetic substances. ठीक है ना, strongly attracted towards B vector, they have strong tendency to move from a region of weak magnetic field। ये weak से strong की strong tendency है, थोड़ी बहुत tendency पैरामैग्नेटिक की होती है, weak से strong जाने की, ठीक है ना। और डायमैग्नेटिक की बेसिक टेंडेंसी क्या है, उन 3 डायग्राम जो देखे उससे ही समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड से भागने की कोशिश करते हैं डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब ये देखो एज ए कंटेनर यूज होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक कंटेनर के लिए आप कौन से मटेरियल यूज करोगे, ठीक है ना। मैग्नेटिक कंटेनर देखो, सुपर कंडक्टर्स तो होते ही हैं, वो तो महंगे बहुत होते हैं, ठीक है ना, वो ऑप्शन है तो उससे बढ़िया था, इनके अंदर एकदम फील्ड 0 है, ठीक है। नहीं तो जनरली ये जो आपके इस तरह के स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनको भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि देखो अब मैग्नेट इधर अंदर फील्ड बहुत कम हो जाएगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रह जाएगा, अंदर यहाँ रह जाएगा, ठीक है ना। तो इनके अंदर जहाँ कैविटी है वहां पर इनका फील्ड काफी कम हो जाए, ठीक है ना। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कहाँ रह जाएगा, यहीं रह जाएगा इसके अंदर ही। तो आप इनको एज ए मैग्नेटिक कंटेनर्स भी यूज कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अवॉइड द हॉलो स्पेस, मतलब यहाँ फील्ड कम है, ठीक है। सो एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द हॉलो स्पेस विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनीबॉडी। ये कुछ ना कुछ दिखाना चाहिए, 0 नहीं दिखाना है, कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाती है इसमें, इनके अंदर जो कैविटी हो, अगर बिल्कुल अंदर खत्म हो जाती है तो फिर वो सुपर कंडक्टर्स, ठीक है। इसमें इसलिए कम जा रही है क्योंकि बगल वाले में से ज्यादा फील्ड हो गया है, ठीक है ना, वहां पर एम वेक्टर बहुत स्ट्रांग हो गया है, इसलिए वहां पर फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग। अब वही बात, एक और चीज इंपॉर्टेंट कि आपको देखो ध्यान से सुन लेना, ये बात मिस्टेक कर दोगे अगर एग्जाम में आ गई, कि आपका क्यूरीज लॉ केवल किसके लिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, कि पैरामैग्नेटिज्म में ऐसा होता है कि ससेप्टिबिलिटी प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर, ठीक है। बट वही लॉ आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए भी लग जाता है। कैसे, देखो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दो, ठीक है ना, एट हाई इनफ टेम्परेचर ए फेरोमैग्नेट बिकम्स पैरामैग्नेट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बिकॉज द डोमेन स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट्स एट हाई टेम्परेचर। तो डोमेन वाली बात बताता हूँ, इस बार क्वेश्चन आ गया, देखो मीन्स में बहुत बार डोमेन डोमेन करता था, एनसीईआरटी में शायद जहाँ तक मेंशन नहीं है, एससीबी में तो है डोमेन का, पर मैंने नोट्स में हर बार लिख के देता था इतना बड़ा बड़ा, जिसने वो नोट्स पढ़ रखा था उसके मीन्स का प्रॉब्लम हो गया। इस बार डोमेन के बारे में पूछ लिया एक क्वेश्चन, अभी देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी बात करेंगे फेरोमैग्नेट में डोमेन्स का क्या मतलब है, ठीक है। बट अभी यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म होने लगती है और मटेरियल पैरामैग्नेट की तरफ जाने लगता है। तो फिर एक टेम्परेचर होता है क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर देखो फेरोमैग्नेटिक में है, पैरामैग्नेटिक में कोई ऐसा टेम्परेचर नहीं, ठीक है। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक अकर्स, ठीक है। द टेम्परेचर एट विच ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक अकर्स इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। बात समझ में आई आपको, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके बाद फेरोमैग्नेटिक, जिससे आप और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे मटेरियल का तो अलाइनमेंट और मुश्किल होता जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर और मटेरियल की प्रॉपर्टीज फेरो से पैरा में शिफ्ट हो जाती है, तो वो टेम्परेचर जिसके बाद ऐसा हो जाता है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो धीरे धीरे शिफ्ट होता है, एकदम से शिफ्ट हो जाता है? कोई आइडिया नहीं बेटा, आप ये कैसे बोल सकते हो, बताओ धीरे धीरे, और उसका क्या यस मतलब सर। हो सकता है। वो आपकी एक जैसे परसेंट, बेसिकली एम वेक्टर कम होने वाला होता है, देखो एम वेक्टर कम होता जाता है, ठीक है, जैसे जैसे धीरे टेम्परेचर मतलब बढ़ता है। एकदम से कम नहीं होता, धीरे धीरे ही होता है हाँ, फिर एम आपका वेक्टर। एक कुछ डिफाइन कर रखा होगा कि इतने को हम पैरा बोलेंगे, इतने को फेरो बोलेंगे, ऐसा कुछ हो सकता है हो, ठीक है यार। तो फिर जैसे ही यस सर। आपका एम वेक्टर तो धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे ही उस वैल्यू को क्रॉस करता होगा, जिस टेम्परेचर, ठीक है ना, कि जब उतने आप बोल सकते हैं ना, इतने परसेंटेज मैग्नेटाइजेशन पे मैं फेरो बोलूंगा, इतने परसेंट मैग्नेटाइजेशन पे मैं पैरा बोलूंगा, ऐसा तो बोल सकते हैं।
परसेंटेज sir. मैग्नेटाइजेशन का प्रॉब्लम अभी करेंगे, शायद अब आएगा, अभी अपन देखते हैं उसको, ठीक है। तो वो आपका क्या होता होगा, इस परसेंट से चेंजेस टेम्परेचर पर हो जाता होगा, उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ परसेंटेज मैग्नेटाइजेशन से, तो हम बोलते होंगे कि अब ये क्या बन गया, पैरा बन गया, ठीक है। तो वो टेम्परेचर क्या Yes, कहलाता है, sir. क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है, टीसी से रिप्रेजेंट करेंगे। So when a magnetic field is applied, the magnetic materials gets magnetized either by domain growth through the wall displacement in the weak fields or by domain rotation in strong field. ये देखो डोमेन देख ही लो अब क्या होता है। अरे यार डोमेन हटा दिए क्या, मैंने हटा तो नहीं सकता। ये देखो ये रेटो, देखो रीजन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म में देखते हैं अपन, ठीक है ना। इसको ध्यान से सुनेंगे, देखो इस बार आया है, ये सब मैं दिखाता था पहले से, इसलिए ये सब जो उसने पढ़ा था वो ये भी ये क्वेश्चन कर देगा ये वाला। नहीं, ये तो एनसीईआरटी का है यार, रह गया क्या क्वेश्चन, कहीं तो लिखा हुआ है, देखो ये आया क्वेश्चन ये बात, ठीक है ना। ये मैं इस पे पूरा थ्योरेटिकल है इसी पर, तो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने। अगर ये चैप्टर नहीं पढ़, जो इसने नहीं सुनी थी ना मेरी बात, लास्ट में कहा था पढ़ लो याद कर लो, ये सब पढ़ के याद करना है, जिसने करा होगा वही क्वेश्चन पढ़ दे, ठीक है। तो देखो क्या होता है, रीजन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, द इंडिविजुअल एटम्स और आयन और मॉलिक्यूल्स इन ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल possesses dipole moment, ठीक है ना। तो ये अपन नए वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। रीजन ऑफ फेरो, वापस आएंगे किस पर, क्यूरीज लॉ पे वापस आएंगे भी, ठीक है ना। पहले अपन ये देख लेते हैं कि रीजन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म क्या है।